आज हम साहिल की भेजी हुई एक सच्ची कहानी सुनेंगे, जो मनाली के एक सफ़र से शुरू हुई और एक कभी ना खत्म होने वाले एक डरावने सपने में बदल गई। साहिल की कहानी का पूरा सार, मतलब पूरा निचोड़, बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये सवाल ही इस पूरे डरावने अनुभव की जड़ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इतनी प्यारी, सुकून देने वाली धुन एक भयानक, डरावने सपने में बदल गई? तो इस कहानी के सेंटर में हैं चार दोस्त: साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये कोई आम ट्रिप नहीं थी। ये सफर दोस्ती की एक कोशिश थी, अपने दोस्त समय को उसके छोटे भाई की मौत के गहरे सदमे से बाहर निकालने की। उन्हें क्या पता था कि ये कोशिश उन्हें एक और भी गहरे सदमे में डालने वाली है। तो जब ये चारों दोस्त रोहतांग पास के लिए निकल रहे थे, उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बातों बातों में एक बड़ी अजीब सी सलाह दी। जो भी करना, शाम 6 बजे से पहले लौट आना। बस ऐसे ही कह दिया था। अब दोस्तों ने मजाक में पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों? तो रिसेप्शनिस्ट ने बड़े सीधे से मुंह से रोहतांग का मतलब बताया: लाशों का ढेर। बस यहीं से इस खूबसूरत सफर पर एक अनजाने डर की पहली परत चढ़नी शुरू हो गई थी। वहां के लोकल लोगों का मानना था कि रात में दर्रे पर एक मायावी साया घूमता है, जो लोगों को अपना शिकार बनाता है। खैर, जाहिर सी बात है, इन दोस्तों ने इसे बस एक और पहाड़ी किस्सा समझकर हंसी में उड़ा दिया। उन्हें क्या पता था कि वो खुद उसी किस्से का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और अब उनकी वापसी का सफर शुरू होता है। रात के 9 बज चुके थे और इतना घना कोहरा छा गया था कि सड़क पर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक, मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया था। कुछ ही देर में उनकी जो बेचैनी थी ना, वो खौफ में बदलने लगी। 20 मिनट, फिर 20 मिनट, वो कितनी भी आगे निकल जाएं, वे बार बार घूमकर उसी 1 मील के पत्थर पर वापस आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें उस 28 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने ही नहीं देना चाहता था। और फिर वो हुआ जिसने उनके होश ही उड़ा दिए। जब उन्होंने एक दूसरे से हिम्मत करके पूछा तो पता चला कि उस पत्थर पर किसी को भी एक जैसी चीज नहीं दिखी थी। चिराग को एक बच्ची दिखी, साहिल को एक आदमी और अरुण को एक काला घोड़ा। ये एहसास ही काफी था कि वो किसी बहुत ही अजीब और खतरनाक चीज से घिर चुके हैं। इस खौफ के बीच समय का अजीब सा बर्ताव उनके डर को और बढ़ा रहा था। वो बार बार जिद कर रहा था, किसी को हमारी जरूरत है, हमें रुकना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी चीज को महसूस कर पा रहा था जो बाकी किसी को नहीं दिख रही थी। डर का असली मंजर तब शुरू हुआ जब गाड़ी चला रहे अरुण ने कांपती हुई आवाज में चेतावनी दी कि कोई चीज गाड़ी के साथ साथ चल रही है। अरुण की बस इस एक लाइन ने कार के अंदर की हवा को जैसे जमा दिया। बाहर मत देखना प्लीज, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। और सोचिए जरा, उस खतरनाक कोहरे में भी उनकी गाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब आप ही सोचिए, इस रफ्तार पर किसी का साथ साथ चलना, ये तो इम्पॉसिबल था। वो साया एक लड़के का था, जो भाग नहीं रहा था, नहीं, बड़े आराम से चलती हुई गाड़ी के साथ कदम से कदम मिला रहा था। सब उसे चीख चीख कर मना कर रहे थे, समय मत कर, लेकिन समय ने किसी की नहीं सुनी। उसने उस साए को देखकर कहा, शायद इसे हमारी मदद चाहिए, और खटाक से अपनी खिड़की नीचे कर दी। समय और उस साए के बीच एक खामोश बातचीत हुई। एक अजीब सी मुस्कान का लेनदेन हुआ, और जैसे ही ये हुआ, उनकी गाड़ी आखिरकार उस 28 किलोमीटर के जानलेवा घेरे से बाहर निकल गई। होटल पहुंचने के बाद सबने सोचा कि चलो, बुरा वक्त टल गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब कमरे के अंदर शुरू होने वाला था। रात के ठीक 3:30 बजे साहिल की आंख एक जानी पहचानी धुन से खुली। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। उसने उठकर देखा तो समय बिस्तर पर नहीं था। वो कमरे के शीशे के सामने खड़ा था और खुद को शीशे में देखकर ये लोरी गा रहा था। जब साहिल ने बाकी दोस्तों को जगाया और उन्होंने शीशे में देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो समय नहीं था। शीशे में जो दिख रहा था, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, गर्दन पर नीले निशान थे और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। दहशत में जैसे ही दोस्त कमरे से बाहर भागने लगे, एक आवाज ने उन्हें वहीं रोक दिया। लेकिन वो समय की आवाज नहीं थी। एक छोटे बच्चे की मासूम आवाज में उसने पूछा,
अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम मेरी मदद करोगे ना? और ये कहकर वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। अब दोस्तों को यकीन हो गया था कि समय पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है। वो किसी भी तरह उसे मदद के लिए एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। और पंडित जी ने जो बताया उससे उनके सारे डर सच साबित हो गए। दर्रे पे मौजूद उस बुरी आत्मा ने समय के दुख को, उसकी कमजोरी को महसूस कर लिया था। उसने समय के मरे हुए भाई का रूप लिया और उसे अपने जाल में फंसा लिया। नजर उतारने से लेकर मंत्रों से झाड़ फूक तक कई घंटों तक रस्में चलीं और आखिर में एक बहुत हिंसक उल्टी के बाद, जिसमें काला गाढ़ा सा लिक्विड निकला, वो साया समय के शरीर को छोड़कर चला गया। आज समय बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन साहिल के लिए वो रात कभी खत्म नहीं हुई। वो खौफनाक लोरी आज भी उसकी नींद में गूंजती है, हर रात। साहिल की कहानी हमें एक ठंडे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम दुख से सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ दर्द ही नहीं आता, और क्या क्या आ सकता है।